हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम नए एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारा प्रश्नावली 1.2 का है। तो हम चलते हैं, इसको बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हमारा प्रश्नावली 1.2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का मतलब सीधा हम यहाँ लेंगे 140। तो ये कितना है, अभाज्य हमारा है, तो सीधा 2 से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 70। फिर आ जाएगा हमारा 2 से कितना आ जाएगा 35। तो अब हम देखेंगे कितना से कटेगा। तो देखेंगे अब कितना है 35। तो 35 5 7 35। तो हम देंगे 5 से आ जाएगा 7, 7 एकम 7। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आवाज। तो हम दूसरा बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा है 156। तो फिर हम 156 को क्या करेंगे, निकालेंगे। कहीं दिक्कत है आप लोगों को, नहीं है दिक्कत। चलिए आगे समझने का प्रयास करते कितना है। तो यहाँ पे भी हम 2 से काटने का प्रयास करेंगे। तो कितना है 50 28। तो ये भी 2 से हमारा कट जाएगा। तो लिखेंगे 50 गुना 100 5 28। कितना आ जाएगा 50 78 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ से देंगे, तो फिर हम यहाँ देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 39। तो हमें कितना से देंगे 3 से देंगे। कितना, क्योंकि 13 क्या हो जाता है 39। तो हमारा हो गया। फिर हम लिखेंगे, चल क्यों नहीं रहा है, हम फिर यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। और सॉरी, यहाँ पे हम एक बार 13 से भी काटने का प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे 13 से भी काटने का प्रयास करेंगे, तो कट जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ से हम 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं गुना 3 गुना 13। ये हमारा हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो आगे चलेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 38 25। तो लिखेंगे 38 25। अब देखेंगे कितना से कटेगा। तो क्योंकि ये सीधा, इसका मतलब होता है कि भाग देना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38 25। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना से भाग देंगे। तो देखते हैं कितना से हमारा कट रहा है 38। 17 दूना 34। तो हमारा यहाँ कट जाएगा 17 दूना 34। तो एक बार 17 से हम भाग देने का प्रयास करेंगे। 38 25 है, तो 17 दूना 34 बचा कितना 4 42। कितना आ जाएगा हमारा 4 2 42 70 51 34 51 34। यहाँ पे हम लिखते हैं, अरे ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है यार।
बाबू यहाँ पे कितना से निकाल रहे थे, एक बार देखते हैं 3 से प्रयास करके कितना आ जाएगा। 3 से भाग देते हैं उसको हम, 38 25 कितना आ जाएगा, एक कम 12 तिया 36, 12 तिया 36, तो लिखेंगे 12 तिया 36, 2 22, 7 या 21, कितना आ जाएगा 1 15, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 12 तिया 36 कट गया, 8 में से गया 2, 22, 7 21, 1 5 5 15, तो हम यहाँ 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1275, तो 4 12, फिर भी यहाँ से 3 से ही कटेगा, 4 12 25 75, तो फिर हम 3 से भाग देने का प्रयास करेंगे, 12 75, तो 4 12 कट गया, सीधा उतर लेंगे 75, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 75, तो हमें लिखेंगे 425। तो हम अब यहाँ से कितना से काटेंगे बाबू, 8 पंचे 40 5 25, तो हमारा यहाँ कट जाएगा 5 से, तो 5 से लिखने का प्रयास करेंगे 425 को, तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 25 25, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 85, तो हम फिर यहाँ कितना से देने का प्रयास करेंगे 85 है, तो 17 5 85, फिर हम 5 से देंगे तो आगे कितना 17, फिर एक बार हम 17 से काट देंगे तो आ जाएगा 1, तो हमारा ये क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा कितना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो इसी लिखेंगे यहाँ है, तो लिखेंगे होल स्क्वायर गुना 5 का होल स्क्वायर गुना 17, ये हमारा हो गया आंसर। कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू, तो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा चौथा नंबर क्या है बाबू, ये है 5005, तो हम यहाँ देंगे सीधा, कितना से भाग देंगे बाबू, सीधा आ जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, तो आ जाएगा हमारा 101, कितना आ जाएगा बाबू 5 एकम 5 101, तो 5 को अगर हुए वो प्रयास करके चेक करने का कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो 5 5 नहीं 50, तो बाबू हम यहाँ से कितना से भाग देंगे फिर, तो हम यहाँ देंगे कितना आ जाएगा 7 से कर देंगे, तो 7 जगह हम 7 3 आ जाएगा, तो चलिए हम देते हैं 7 से, तो 7 से देंगे भागा, तो एक बार देखेंगे 7 से भागा दे करके कितना आता है हमारा, तो 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 2 21, बाबू हमारा आ जाएगा 21, तो हमारा कट गया, आ जाएगा कितना बचेगा बाबू 143, 7 से दिए तो बाबू अब हम देखेंगे कितना से हम भाग देंगे, अब इसको 1 11 में 14 नहीं कटेगा, तो इसको हम एक बार देंगे कितना 10, तो बाबू इसको मैं वाली 11 से काटते हैं ना, कितना आ जाएगा 11 से, तो हम वाली 11 से भाग दे के देखेंगे कितना 143 को, तो एक लेंगे तो 11 आ जाएगा, 3 33 11 तिया, ओ सॉरी 11 तिया 33, 11 3 33, तो बाबू हमारा 11 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 13, 13 से भाग दे देंगे तो 1, तो लिखेंगे
अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमारा कोई भी 5 दोबारा नहीं कटा, ना ही 7 से मिल रहा है, ना ही 11 से, इसीलिए हमारा यही हो जाएगा आंसर। तो बाबू अब हम चलते हैं 5वां नंबर का बनाने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। कितना हमारा 74 29, 74 29 भाग देके देंगे 74 29 को। कितना से कटेगा हमारा बाबू? तो हमारा कटेगा कितना से? 74 29 देखेंगे तो हम देखेंगे बाबू कितना से कटेगा। 74 29 है, तो 74 29 है बाबू। तो हम एक बार देखेंगे 10 से नहीं कटेगा तो कितना होगा? 17 गुना 34, 17 51। तो एक बार हम 17 से भाग देके देखेंगे कितना आता है। 74 29, क्योंकि ये हमारा क्या अभाज्य है इसका, क्योंकि अंतिम का कट ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या अभाज्य है, तो इसलिए नहीं कटा। तो हम देखेंगे एक बार 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 14 मार गया 6 62, 17 दूना 34, 17 51, 17 51 एक कितना जाएगा? 119। तो 7 से कर देंगे 17 7 119, 17 7 119 कट गया। तो हम 17 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 437 आ जाएगा। ये हमारा अभाज्य ही है। तो हम देखते हैं इसका प्रयास करके 19 से प्रयास करेंगे। 437 का 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में हट गया 5, कट गया 57। तो कितना आ जाएगा बाबू? 19 या 57। तो हमारा 19 से देंगे कितना आ जाएगा? 57। ओह सॉरी, ये हमारा कितना आ जाएगा बाबू? मार्कर भी नहीं चल रहा है। 23 आ जाएगा। एक बार हम 23 से भाग दे देंगे इसको। कितना से देंगे? 23 से 23 तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।